गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की तैयारियां, ऑपरेशनल प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। गैर कानूनी तारकीन वतन के काफिलों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। हारिस नवाज ने कहा कि सूबाई डिविजनल और ज़राई सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए जा रहे हैं। कमिश्नर कराची को तारकीन वतन की बजरिया ट्रेन वापसी के लिए वफाकी हुकूमत से राबते की हिदायत। 1 नवंबर से वतन वापसी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला में सिर्फ 3 रोज बाकी, अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। कराची में कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज हो गई। सितंबर और अक्टूबर में गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ 446 मुकदमा दर्ज हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 1243 गैर कानूनी अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। 230 अफगानियों को जमानत पर आज़ादी का परवाना मिला। गैर कानूनी मुकीम शहर से निकल जाएं। पुलिस के मसाजिद में ऐलानात। तारकीन वतन के लिए हेल्प ऑफिस टेबर स्क्वायर यूसी 5 और मलीर में कायम। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। माले मुफ्त दिले बेरहम। क्लिफ्टन में डीएमसी पार्क सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियाँ खुले आसमान तले सड़ने लगी। करोड़ों रुपए की गाड़ियों की हालत जार पर हुक्काम ने खामोशी इख्तियार कर ली। 250 गाड़ियां धूल मिट्टी से अटी हुई हैं। गाड़ियों के लिए 3 शिफ्टों में चौकीदार तैनात। चौकीदार शाहिद ने बड़े राज से पर्दा उठा दिया। बोले गाड़ियां कई सालों से खड़ी हैं। जो नाकारा गाड़ियां हो जाती हैं वहाँ पे जगह नहीं है सेक्रेटेरिएट में, इस वजह से यहाँ पे डम की हुई है ये। बाकी ये और कोई मसला नहीं है। कुछ गाड़ियाँ जो जाती हैं वो चली भी जाती हैं, अफसरान लेके भी जाते हैं जो सही कंडीशन में। सिंध सरकार के तमाम दावे हवा हो गए। सरकारी स्कूलों की हालत ठीक ना हो सकी। शाह फैसल टाउन का बॉयज सेकेंडरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल के दरवाजे खिड़कियां गायब हैं। दीवारें, छतें और फर्श भी टूट फूट का शिकार है। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। कहा स्कूल की हालत 10 साल से खराब है। यहाँ पे बिल्कुल गंदगी, सारे यहाँ पे नशे करने वाले सारे आ जाते हैं और फिर पूरा पहले यहाँ पे बैठते थे, अब पूरा ऊपर स्कूल तक गया। फिर ये स्कूल पूरा गंदा कर दिया, तोड़ दिया, सारे सरिये जोते लेके चले गए तोड़ फोड़ के। बाकी यहाँ पे पहले पार्क ग्रास वगैरह सब कुछ लगी थी, सारी ख़त्म कर दी, सारे पेड़ काट दिए, सब कुछ बिल्कुल ये ख़त्म। सिंध के स्कूलों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। डायरेक्टर सेकेंडरी हैदराबाद ने तमाम स्कूलों को खत लिख दिया। अफसरान और अमला पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ज़िला अफसरान को महकमे को बदनाम करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। महकमे कॉलेज तालीम का अफसरों को टाइम स्केल के तहत अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस तालीम सिंध की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी कायम की गई। एडिशनल डायरेक्टर HR, डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन मेंबर, डिप्टी सेक्रेटरी खजाना और डिप्टी सेक्रेटरी HR कॉलेज तालीम भी कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। सबर का पैमाना लबरेज हो गया। रेलवे स्टेशन पर एहतजाज। ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर होने लगा। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर मामूल बन गई। मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना। बिजली और गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। न्यू कराची 5F में 15 घंटे तक लोड शेडिंग। घरेलू अमूर बुरी तरह से मुतासर है। इलाका मकीन फट पड़े। बिजली न होने से पानी की किल्लत का भी सामना है। कौमी शाहराह का काला बोर्ड स्टॉप पर बाग मली के रिहायशियों का एहतजाज। शहरी ने रोड ब्लॉक की। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। लकड़ियों और LPG सिलेंडर के इस्तेमाल जेब पर भारी पड़ने लगा। लियाकताबाद, सरजानी टाउन और न्यू कराची के मकीन ख्वार हो गई। खुदा की बस्ती, मवाज कोट और बल्दिया टाउन भी गैस बहरान जारी है। महमूदाबाद नंबर 6 में कई माह से गैस की फराहमी मुअत्तल है। मेयर कराची की हिदायत पर KMC का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को हटाकर रास्ते वागजार करवा दिए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में ईदगाह डिवीजन में ऑपरेशन किया गया। रनछोड़ लाइन, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर और निश्तर रोड पर भी कार्रवाई की गई। पथारे, काउंटर, मेज और कुर्सियां उठाई गई।
तरक्याती मंसूबे जारी हैं। मलिर एक्सप्रेसवे की तामीर 1.5 साल से जारी। शाह फैसल ब्रिज पर मलिर एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज तामीर हो रहा है। काठौर से क़यूमाबाद तक 40 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 6 इंटरचेंज बनाए जाएंगे। मंसूबा 4 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से आइंदा साल तक मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे से हाईवे पर कायम सोसाइटीज़ के रिहायशियों का फायदा होगा। अवामी मेयर का मलिर सऊदाबाद के मकीनों के लिए बड़ा तोहफा। मुर्तज़ा वहाब ने 5.25 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फैमिली पार्क का 1 एकड़ का रकबा स्पेशल अफराद के लिए मुख्तस है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सड़कों की तामीर, पानी की फराहमी और पार्कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान को शेरवानी तोहफे में देने का ऐलान। अमले को किसी भी मंसूबे के इफ्तिताह की तख्ती पर हाफिज नेम का नाम भी लिखने की हिदायत। किसने बनाया था? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। और आज जिस हाल पे उसको पहुंचाया गया ना, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने धड़ाधड़ भर्तियां की, जिनका फोकस ये था कि मैं अपनी कैफेटेरिया बना लूँ वहाँ पे या फार्मेसी की दुकान खोल लूँ। आपको भी पता है वो कौन लोग हैं। तो हम कोशिश करें चीज़ों को बेहतर बनाने की, कुछ और हम तरीक़ेकार से अपने फंड्स को, अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला वक्त इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची के लिए बेहतर होगा और शहर कराची के लिए भी बेहतर होगा। और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अगली हुकूमत फिर हमारी है। बहुत बड़ी रिकवरी जो हमारी बड़े अरसे से फंसी हुई थी KMC की, जो कि माजी में ये लोग रिकवर नहीं कर पाए और बड़ा अमाउंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार हो जाए वो चीज़, फैसला हो चुका है, अप्रूवल हो चुका है उसका, सिर्फ वो पैसे अकाउंट में आ जाए, फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कितने पैसे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वो पैसे किस मद में कितनी कितनी जगहों पर हमने खर्च किए। PIA और PSO में कुर्बत अहम इजलास में बड़े फैसले और अहम पेशरफ। PSO ने क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी। योमिया 10 करोड़ रुपए की अदायगी के अलावा दीगर प्रवासों को भी फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। ऑपरेशन की बहाली से PIA के रेवेन्यू में भी बेहतरी आएगी। PSO के मुताबिक PIA 15 अरब की क्रेडिट लाइन पहले ही इस्तेमाल कर चुका। और बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नवीद कमर, अब्दुल कादिर बलोच ने साथियों के हमरा मुलाकात की। PP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी हमरा थीं। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई।